नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में दुर्ग यूनिवर्सिटी में, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो कौन सा रास्ता ले जिससे उनको जो आगे आने वाले समय में तकलीफ कम हो, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम 2023 का है, उसमें बहुत सारे रिजल्ट अभी आ चुके हैं और कुछ ही रिजल्ट आना बाकी है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट की जगह दो सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया गया, जो कि बीएससी, बीए और बीकॉम के बच्चों ने बहुत अधिक मात्रा में पेपर दिए। चूंकि जो पेपर है वो नवंबर लास्ट वीक तक चले थे, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लेट आएगा। बट यूनिवर्सिटी ने काफ़ी जल्दी पेपर चेक किया है और लगभग 5 या 7 दिसंबर से ही रिज़ल्ट आने चालू हो गए थे और अभी तक रिज़ल्ट आ ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आगे आने वाले टाइम पे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं जो स्टूडेंट पास हैं। अगर मैं पास स्टूडेंट की बात करूं तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे आपके रेगुलर स्टूडेंट। अब अगर हम ध्यान दें तो रेगुलर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी टेम्पररी एडमिशन लिया होगा वो अब परमानेंट हो जाएगा। मतलब जो एक सब्जेक्ट में या जो दो सब्जेक्ट में जो बच्चे सप्ली आए थे, सप्ली आने के बाद अगर उन्होंने अपने कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में उन्होंने टेम्पररी एडमिशन लिया होगा, तो वह अब जाकर उस टेम्पररी एडमिशन को परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरा, अगर टेम्पररी एडमिशन हुआ होगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, मान के चलिए पहले उस टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने टेम्पररी एडमिशन लिया है, दूसरे रेगुलर वो स्टूडेंट जिन्होंने टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो जिस भी संबंधित कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाके प्रिंसिपल या हेड क्लर्क से बात कर सकते हैं। अगर सीट अवेलेबल हुई और अगर प्रिंसिपल सर चाहें तो आपको कुछ विशेष क्राइटेरिया के अंतर्गत सब जो रेगुलर एडमिशन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका फॉर्म नहीं भराया है, साथ ही अभी प्राइवेट का भी फॉर्म नहीं आया है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया था टेम्पररी एडमिशन के लिए और अगर अभी आप परमानेंट एडमिशन लेना चाहते हैं पास होने के बाद, तो एक बार जाके आप कॉलेज में बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर या हेड क्लर्क आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि जो बच्चे रेगुलर पास हो गए हैं वो अब रेगुलर नहीं करना चाहते, तो उनके लिए प्राइवेट एक ऑप्शन है। प्राइवेट का फॉर्म दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, एजुकेशनल ईयर 23-24 का। तो आपके पास जो बच्चे पास हो गए हैं उनके पास, जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है कि अगर आपने टेम्पररी एडमिशन लिया होगा तो आप उसे परमानेंट करा लीजिए। दूसरा, अगर टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया है और आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज में जाके सीट अवेलेबिलिटी को लेके बात कर लें। और अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो प्राइवेट का जो फॉर्म है उसके आने का वेट करें, ताकि जब प्राइवेट का फॉर्म आए तो आप अगले जो एजुकेशन ईयर है उसमें आप एडमिशन ले लें। अब आते हैं दूसरी तरफ कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ही सेम क्राइटेरिया है। अगर मान के चलिए कोई प्राइवेट स्टूडेंट रहा होगा और प्राइवेट स्टूडेंट ने प्राइवेट का जैसे फॉर्म दिया और वो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में मान के चलिए सप्ली आया, सप्ली आने के बाद या तो उसने क्या लिया होगा, टेम्पररी एडमिशन लिया होगा, तो वो भी उसे परमानेंट करा सकता है। अगर टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया और प्राइवेट स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर वो अगले साल रेगुलर करना चाहता है तो कॉलेज में जाके एक बार बात कर ले, अगर सीट अवेलेबल होगा तो उसे अभी भी एडमिशन मिल जाएगा। और प्राइवेट स्टूडेंट अगर रेगुलर नहीं करना चाहता तो प्राइवेट एग्जाम के फॉर्म आने का वेट करे, जो कि दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। इसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं, ये आपका कहलाता है फेल का। अगर फेल हुए होंगे तो दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन कि या तो वो दो के दो सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, जो दो सब्जेक्ट में सप्ली दिए हैं, या एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे। मतलब अगर मान के चलिए कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में सप्ली आया होगा तो या तो वो दोनों के दोनों में फेल हो गया होगा या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ था और उसने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा और फिर से फेल हो गया। उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रीटोटलिंग करा सकते हैं। जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15 डेज के अंदर, मतलब 15 दिनों के भीतर आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने कोशिश की कि रीचेकिंग का भी ऑप्शन दिखा रहा है क्या करके, तो मैंने नेट पे देखा और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी जाके बात किया, तो ओरली मेरे को बताया गया कि रीटोटलिंग हो जाता है सप्लीमेंट्री के रिजल्ट, सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है उसके बाद, लेकिन रीचेकिंग नहीं होता क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि उनको आगे आने वाले जो एजुकेशनल ईयर है उनकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जो बच्चे 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल होंगे वो रीटोटलिंग करा सकते हैं रिजल्ट आने के 15 दिन के भीतर। दूसरा, सुपर सप्ली का उनको फॉर्म देना पड़ेगा। कई बार सुपर सप्ली को रिजल्ट में लास्ट चांस करके भी लिखता है, तो अगर कहीं पे आपका लास्ट चांस लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि आपको सुपर सप्ली डिक्लेयर किया गया है। अब सुपर सप्ली का फॉर्म कब आएगा, ये मुझे जहां तक लग रहा है दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में दुर्ग यूनिवर्सिटी जो है वो एक्स स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट और सुपर सप्ली जो स्टूडेंट हैं उनका सभी का जो फॉर्म है वो डिक्लेयर करने की उम्मीद है, या जो आने वाले टाइम है उसमें नोटिफिकेशन भी आपको मैं दे दूंगा जैसे ही प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट और आपका सुपर सप्ली का फॉर्म आता है। तो अभी इतना याद रखें, एक मोटा मोटी अगर अपने को याद रखना हो तो सुपर सप्ली का जो एग्जाम है दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आने की संभावना है, कंफर्म नहीं है, बस संभावना है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, आपका टेम्पररी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मान के चलिए कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में सप्ली रहा होगा या कोई बच्चा 1 सब्जेक्ट में सप्ली रहा होगा, उसने टेम्पररी एडमिशन अगर अपने कॉलेज में लिया होगा तो इस कंडीशन पे उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो उसको अपना जो कैंसल अमाउंट है, जैसे एडमिशन के टाइम पे, टेम्पररी एडमिशन के टाइम पे उसने जो भी फीस कॉलेज में दी होगी वो उसको या तो आधी वापस होगी, या हो सकता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आपको पूरी फीस भी वापस कर सकता है। नॉर्मली पूरी फीस कॉलेज वाले वापस नहीं करते, कुछ अमाउंट कट करके आपको मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको पूरी जो टेम्पररी जो फीस आपने भरी होगी वो मिले ही ना। तो आप जिस भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते होंगे उस कॉलेज में जाके एक बार बात कर लें कि सर मेरा, अगर मैंने फेल हो गया हूं मैं, तो मेरा जो टेम्परेरी एडमिशन कैंसिल करके मुझे कितना रिफंड मिल सकता है उसके बारे में कॉलेज से बात कर लें। चौथा ऑप्शन ये है कि 1 साल का गेप, देखिएगा 1 ईयर गेप एग्जाम विथ रेगुलर स्टूडेंट, मतलब जो भी बच्चे रेगुलर रहे होंगे, सुपर सप्ली का मतलब है सीधा सीधा उनका 1 साल का गैप हो गया है। कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर हम सुपर सप्ली का जब फॉर्म मतलब एग्जाम देंगे तो उसके साथ साथ अगला जो ईयर है उसको भी दे सकते हैं क्या। मतलब अगर मान के चलिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर में होने के बाद वो सुपर सप्ली आ गया, तो वो मुझसे पूछता है कि सर मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम रेगुलर दे सकता हूं क्या, और साथ में सुपर सप्ली भी दे सकता हूं क्या, ऐसा मुझे पूछा जाता है कमेंट में। बट ऐसा नहीं होता, जब तक आप फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं करोगे तब तक आप सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं भर सकते, जब तक आप सेकेंड ईयर क्लियर नहीं करोगे तब तक आप फाइनल ईयर का फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहां पर सुपर सप्ली में सिर्फ एक एडवांटेज ये रहता है कि जैसे प्राइवेट स्टूडेंट या जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनको हिंदी इंग्लिश मतलब फाउंडेशन कोर्स से लेके सारे कोर्सेज को आपको देना होता है, मतलब पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक देना होता है, वैसा आपके साथ नहीं है। सुपर सप्ली का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के, चाहे वो 2 पेपर होते हों या 3 पेपर होते हों, आपको सिर्फ उतना ही देना है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मैथ्स में सप्ली है और मैथ्स में 3 पेपर होते हैं तो आपको सुपर सप्ली में भी 3 ही पेपर देना होगा और वही सिलेबस रहेगा जो आपने मुख्य एग्जाम में दिया होगा, या जो सप्ली एग्जाम में जो सिलेबस था वही एग्जाम रहेगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री या फिजिक्स में, अगर केमिस्ट्री में अगर आपका सप्ली लगता है तो आगे आने वाले टाइम पे अगर फर्स्ट ईयर का चेंज भी हो गया है तो इससे सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपर सप्ली में सिलेबस वही रहेगा जो आपका सिलेबस मुख्य एग्जाम में था, ये बिल्कुल क्लियर रखें। और आपका 1 साल गैप हो जाता है, मतलब आप फेल नहीं हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है कि भाई पहले आप सप्ली आए, फिर सप्ली का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आप फिर फॉर्म भरते हैं, तो इसमें इतना टाइम निकल जाता है कि आप अगले साल एडमिशन नहीं ले पाते। तो सुपर सप्ली का सीधा सीधा मतलब है कि स्टूडेंट का 1 साल जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं वो 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल वाले स्टूडेंट्स की हैं। इसके बाद आते हैं ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट। ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है बच्चों के बीच। मैंने इससे पहले ग्रेस मार्क्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने आपको बताया था
कि जो 3 मार्क्स हैं वो आपको ग्रेस के फॉर्म में मिलते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है। अगर आप ऑर्डिनेंस नंबर 6 को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें तो उसमें क्लियर लिखा है कि 3 नंबर जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलता है, लेकिन ये मेन एग्जाम में मिलता है। अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर बस ग्रेस के रूप में दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको 33 पासिंग मार्क्स चाहिए था, उनको 30 या 31 मिला है और उनको फेल डिक्लेयर किया गया है। तो जब मैंने जाके यूनिवर्सिटी में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सप्ली का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 1 नंबर जो है वो ग्रेस के रूप में दिया जाता है, जबकि जो मुख्य एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, उसमें 3 नंबर ग्रेस में दिया जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि मेन एग्ज़ाम, रीचेकिंग या रिकाउंटिंग में 3 नंबर आपको ग्रेस दिया जाता है, जबकि जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स जो है वो कुलपति द्वारा ग्रेस स्वरूप दिया जाता है। क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 33 में क्लियरली लिखा है कि अगर आप 1 नंबर से फेल हो रहे हैं या अगर आप किसी परसेंटेज को 1 नंबर से मिस कर रहे हैं तो कुलपति द्वारा आपको ग्रेस मार्क्स 1 नंबर का दिया जा सकता है। इसी ऑर्डिनेंस नंबर 6 में जो आपका 33 नंबर वाला जो कॉलम है उसमें क्लियर लिखा है, मैं रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीन पर उसे दिखा दूंगा। दूसरा, आप एकदम क्लियर रखें, मेन एग्जाम में 3 मार्क्स और सप्लीमेंट्री एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स जो है वो आपको ग्रेस स्वरूप मिलता है। तो जो भी बच्चे सप्लीमेंट्री आए होंगे 2023 में, उनके लिए ये जो कुछ ऑप्शन हैं, चाहे वो पास हो, फेल हो या ग्रेस, उनको मार्क्स को लेके कोई जो डाउट थे उनको लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स प्लस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।